लेकिन ये जो कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान से इनको उम्मीद है, आपको भी उनसे उम्मीद है। आज बैरिस्टर गौर साहब ने कहा जी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे हमारा उनसे इत्तेहाद है, आपको आपकी उम्मीद भी कायम है मौलाना फजलुर रहमान से? अच्छा नहीं, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंटली देखता हूँ। देखें, इस वक्त मौलाना साहब जिधर खड़े हैं और इमरान खान जिधर खड़े हैं, इमरान खान वहाँ खड़े हैं बाय चॉइस, और इमरान खान ने उस चॉइस की वजह से एक लैंडस्लाइड विक्ट्री लिया 8 फरवरी को। मौलाना साहब को भी नज़र आ रहा है कि वोट बैंक किस तरफ है, किस नैरेटिव ने आगे फ्यूचर में कैरी करना है। अब शॉर्ट टर्म मौलाना साहब खेल नहीं सकते, क्योंकि देखें KPK की सूरत हाल, बलूचिस्तान की सूरत हाल, अवाम के सेंटिमेंट का उन्हें पता है। यही 2 सूबे हैं जिधर से उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करना है, तो वो रिस्क ही नहीं ले सकते कि ऐसी एंटरप्राइज का हिस्सा बने जिसको बैक कर रही हो एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि ये इनकी होम ग्रोन तो नहीं अमेंडमेंट ना, ये अमेंडमेंट तो इन्हें दी गई है, ये इन्हें विरासत में मिली है और इन्हें मजबूर किया जा रहा है कि इसको कैरी कराएं। तो अवाम इसे अमेंडमेंट को और नज़र से देख रही है, और उसमें मेरा नहीं ख्याल मौलाना साहब अपनी सियासत को डिस्ट्रॉय करेंगे फॉर शॉर्ट टर्म गेन। जी, इस पे आप क्या कहेंगे जी? मीर साहब, पहले तो मैंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि मौलाना साहब ने फाइनली कहने शुरू किया है, और एक वो जिस तरह मैंने कहा वो ज़ीरक सियासतदान है, उनको इसी तरह रेफ़र करना चाहिए था। जो पिछले 30 साल से तसलसल है इनका गाली गलोच, नफ़रत और ये नज़रिया ज़रूरत के जब कोई वैसे उनको मौलाना डीजल PTI ने नहीं कहा था। नहीं, चलें, जो जितना उन्होंने बदनाम किया किसने भी नहीं किया, और जो ये बातें करते रहे, लेकिन इनकी तमाम बातें इन्होंने अभी कहा कि इनको इसके बाद कर लें। तो इस मरहले के किस मरहले के बाद कर लें? क्योंकि आपकी जो आइन की तशरीह है वो तो आपके सामने है, 3 दिन का टाइम है, सीट्स की मिलने की इनको प्रोविज़न कोई है कोई नहीं। ये किस तरह कहते हैं कि जो तरमीम लेके हम आ रहे हैं वो पाकिस्तान में जुडिशल सिस्टम का रिफॉर्म्स लेके आएंगे। वो दर हकीकत में मुसाक़ित जमहूरियत का स्पिरिट थी, जिसके ऊपर हमने पहले भी उसको डिले करके गलती की, और आज भी हम उसको जितना डिले कर रहे हैं हम ये गलती कर रहे हैं, और हम इंशाअल्लाह इन टाइम आने पे उसको इन्फोर्स भी करेंगे, उसको चलाएंगे भी। और ये इसी तरह जो अपनी सियासत कर रहे हैं, ये इसी तरह नेगेटिव प्रोपेगेंडे की सियासत करते रहेंगे। इनकी जो सियासत है मीर साहब, ना ये इनको आइनी तरमीम से कोई फ़र्क है, ना इनको कोई पार्लिमान की बालादस्ती, और ना कोई सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन। इनकी एक हमेशा से बात है, और वो है इमरान खान है तो ये मुल्क है, इमरान खान है तो ये सियासत है, और अगर इमरान खान नहीं है तो भाड़ में जाए मुल्क। इमरान खान नहीं है तो मुल्क को आग लगाओ, मुल्क को बंद कर दो। ये इनकी सियासत का महवर है, यही इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, और इनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपने एक स्टेटमेंट दे दिया, स्वीपिंग स्टेटमेंट, कि अगर इमरान खान नहीं तो भाड़ में जाए मुल्क। ये हमेशा यही कहते रहे। ये इनकी तो ये इन्होंने कंटेनर के ऊपर खड़े होकर नहीं कहा कि सिविल नाफरमानी है, इसको हम आग लगा दें। शाहदाना गुलजार की अपनी मेरी बहन है, उनकी ये स्टेटमेंट नहीं है कि इमरान खान नहीं है तो ये मुल्क नहीं है। क्या इनके अपने लोगों की स्टेटमेंट्स नहीं है जो उमैर न्याई साहब, आप तो बैरिस्टर है ना, तो इसका जरा जवाब देंगे आज, इसको तो क्लैरिफाई करेंगे, ये आप क्या कहते हैं इस पर? अच्छा, देखें, बात है मिसाक़े जमहूरियत का ये जिक्र कर रहे हैं। मिसाक़े जमहूरियत आया किसके ख़िलाफ़ था? ये पार्टी किस चीज़ के लिए इकट्ठी हुई थी? आज उन्हीं की बैंड वैगन में ये बैठे हुए हैं। मिसाक़े जमहूरियत की और बड़ी सारी शिकें हैं जिन्होंने इन्हें चेक करना था, बहुत सारे लोगों के इन्होंने अकाउंट्स के ऑडिट करने थे, वो किधर गई हैं? ठीक है, वो बातें तो फिर बड़ी दूर तक जाएंगी, वो उस चीज़ पर ये आ नहीं रहे। बात है, देखें, नज़रिया क्या है? मुल्क है तो हम सारे हैं ना। आइडेंटिटी, पाकिस्तान की आइडेंटिटी कोई हादसा नहीं था। पाकिस्तान एक लेगेसी कैरी करने के लिए एक मदीना सानी रियासत बनी हुई है, ये कोई शख्सियत के इर्द गिर्द नहीं घूमता। बात है, आप अपनी सियासी नफ़रतों में उसको जो मर्जी रंग दे लें, उसको छोटे एंगल से, लेंस से देखने लग जाए, मगर ब्रॉडर पिक्चर देखें। आज आप रियासती एक सतून पे हमला कर रहे हैं जिसको आप रिकगनाइज़ नहीं कर रहे। एक इलेक्शन कमीशन एक छोटी सी बॉडी है, ठीक है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ज़रूर है, मगर उसने एक कोज़ाए जुडिशल फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, उस जजमेंट में लिखा हुआ है। और कोज़ाए जुडिशल फंक्शन परफॉर्म करने के उसके ऊपर चेक किस इदारे का है? सुप्रीम कोर्ट का है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं देखना था? क्या उन्होंने उसके बारे में नहीं ऑब्जर्वेशन देनी थी? आज उसकी ऑब्जर्वेशन ये नहीं इम्प्लीमेंट करना चाहते क्योंकि इनका छोटा पेटी इंटरेस्ट नहीं सर्व होता। बात है, लार्जर पिक्चर में देखें, इनका वतीरा रहा है कि देखें, जो फैसले इन्हें पसंद ना आए, ये कहते हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट हो रहा है, मगर अजीज़िया वाले वक्त तो इन्हें नहीं आया कि जब 4 साल बाद ये आते हैं इनका रेफरेंस सेट असाइड हो जाता है, वो कोई कानून नहीं समझ आया कि भाई वो रीराइट हो रहा है। उससे पहले हाईजैकिंग केस, 8 साल की अपील कभी हुआ है पाकिस्तान में कि 8 साल बाद अपील फाइल हो रही हो, वो अलाउ हो जाए? आपको उस तरह के वनीला ऑर्डर्स मिले हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन रीराइटिंग नहीं है। उस वक्त की अदलिया अच्छी है, आज की ये अदलिया
कसूरवार हो गई क्योंकि आपके इंटरेस्ट को नहीं सर्व कर रही। बात है आम बंदे का इंटरेस्ट आप देख नहीं रहे, आम बंदे को आपने दीवार से लगा दिया है। मगर जहां भी आपका क्लैश आया, देखें ज़माना चेंज हो गया है। पहले नवाज शरीफ खेलता था एक अंपायर के साथ, जिस तरह क्रिकेट अपग्रेड हुई ना, 3 अंपायर का सिस्टम आ गया, हमारे यहाँ भी ये भी अपग्रेड हुए, इन्होंने 3-3 एम्पायर्स के साथ मिलकर खेलना शुरू कर दिया। मगर फिर भी अल्लाह की कुदरत देखें कि तीनों एम्पायर्स मिला के भी इन्हें हजीमत का सामना करना पड़ा है। अच्छा, अब दानियाल चौधरी साहब वो भी जजेस का जिक्र कर रहे हैं, आप भी जजेस का जिक्र कर रहे हैं। ये मैं चाहता हूँ, क्योंकि आप भी पार्लियामेंटेरियन हैं और उमैर साहब भी पार्लियामेंटेरियन हैं, ये जो एक नया ट्रेंड है कि तेरा जज और मेरा जज, आपको वो जज पसंद नहीं है जो फैसला दे रहे हैं जिसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ को होता है, और उनको वो जज पसंद नहीं है जिसका फ़ायदा जो है वो आपकी पार्टी की लीडरशिप को होता है। और कल से जो सिचुएशन है वो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ा साहब जो हैं उनको सदारती ऑर्डीनेंस के ज़रिए जो इख्तियारात मिले हैं, तो उसके तहत जो जजेस कमेटी की तश्कील 9 हुई है, तो उसमें पहले मंसूर अली शाह साहब ने बैठने से इनकार किया है, फिर मुनीब अख्तर साहब जो हैं उन्होंने बेंच में बैठने से इनकार कर दिया है। जजेस की तकसीम बड़ी वाज़ेह है। ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपस में इख्तलाफात हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के भी ऐसे ही इख्तलाफात हैं। आपको बतौर एक पाकिस्तानी शहरी इस पर तशवीश नहीं हो रही कि ये हम किधर जा रहे हैं? मीर साहब देखें, हमारा तो ये इनकी चॉइस है कि हमारी मर्ज़ी का या इनकी मर्ज़ी का जज। हमें तो ना जस्टिस मंजूर अली शाह के ऊपर या किसी और जस्टिस के ऊपर कोई एप्रीहेंशन है। जो उनके आपस में इंटरनल जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो वो ख़ूबसूरती है इस निज़ाम की, जो जहाँ वो अपने व्यूज़ और अपने डिसेंटिंग नोट्स जो हैं किसी को डिग्रेड किए बगैर एक दूसरे के ख़िलाफ़ लिख सकते हैं। ये पार्लियामान की हिस्ट्री में पहले भी देखा गया। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है, देखें ये चीखें क्यों मार रहे हैं या ये इस तरह शोर क्यों डाल रहे हैं? ये इसलिए डाल रहे हैं कि इनको पता है कि मुल्क बेहतर सिमत में जा रहा है। आपकी इन्फ्लेशन आज सिंगल डिजिट की पे चली गई है, आपकी महंगाई की शरह में कमी हो गई है, मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। हम रात को उठते थे तो 20 रुपये की छलांग मारता था डॉलर, और अगले दिन 30 रुपये की मारता था। यहाँ चीज़ें एक बेहतरी की सिमत की तरफ जा रही हैं, और ये तमाम इंडिकेटर्स जो हैं इनके ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि ये वही जमात है जो हाथ उठा कर दवाएँ करी थी IMF का मुआहिदा पाकिस्तान के साथ ना हो, पाकिस्तान कल डिफ़ॉल्ट हो, परसों हो, IMF के बाहर बैठ के प्रोसेशंस कर रहे थे कि पाकिस्तान के साथ अगर IMF ने नेगोशिएट किया तो हम चलने नहीं देंगे, हम मुल्क को आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये वही लोग हैं। आज ये मुल्क की बात करें, किस मुल्क की बात कर रहे हैं? जिसकी पॉलिसी को ये नहीं मानते, या उस कानून की जिसकी पॉलिसी को ये एक्सेप्ट करने से इनकारी हैं और कहते हैं कि हम अफगानिस्तान के जो झंडे लगाए वो लोग हमारे सीने के हमारे दिल में हैं, या उस पॉलिसी की बात करें जो आपके मुल्क की अलग पॉलिसी, और ये कहते हैं कि जाके हम अफगान बाशिंदों से अपनी पॉलिसी बनाकर बात करेंगे। इन्होंने पाकिस्तान को कभी भी आगे नहीं रखा। इनकी सियासत में अगर पाकिस्तान आगे होता तो ये परवेज़ इलाही को, जिसको चोर कहते थे, उनकी बात सुनते और असम्बलियाँ ना तोड़ते, पाकिस्तान को मुस्तकम करते, चीज़ों को आगे लेके जाने की कोशिश करते। तब भी एक बंदा इमरान खान, उसकी अना, उसकी मैं ने इन जमात को यहाँ पहुँचाया, और आज भी इनकी अना की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये वो पहलवान है कि हर दफ़ा अपनी गलतियों को ताइयों से गिरते हैं, अपने मौके से खुद गिरते हैं, और ये आगे भी जाके खुद गिरेंगे। ये कब्र जो है इन्होंने खुद खोद दी है। जो पाकिस्तान में नफ़रत के बीज बोए हैं, जो पाकिस्तान में इन्होंने झूठ, जो पाकिस्तान में तफरीक ये सूबों के ऊपर की है इन्होंने, ये इनकी पैदावार है। और कब्र खोदी जा चुकी है। मुल्क जो है ये उस तरफ जा रहा है जहां ये लेके जाना चाहते थे। कब्र खोदी जा चुकी है। ये बहुत अरसा पहले खोद चुके हैं, अपनी सियासत को खैराबाद कर चुके हैं। मीर साहब, ये एक टांगा की जमात थी, एक सिंगल बंदे की जमात थी, उसको कोई उठा के बैठा कर यहाँ लेके आया, और वो भी खैराबाद हो गया है, वो सोच भी खैराबाद हो गई है। और ये भी पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए एक सोच को पानी देना पड़ेगा, वो नफरत और तकसीम की, या पाकिस्तान को आगे लेके जाने की। इस वक्त यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं, इससे नफरत बढ़ेगी या कम होगी? अच्छा, उमैर नियाज़ी साहब, ये तो बताए ना कि ये जो पाकिस्तान का IMF के साथ एक पहले एग्रीमेंट हुआ है, अब वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे हैं जी कि कल परसों तक एक और मुआहिदा भी हो रहा है, $7 अरब और पाकिस्तान को मिल जाएगा। तो ये जो हुकूमत है, इसने जो IMF के साथ जो मुआहिदा पहले भी किया और अब एक और होने वाला है, तो ये अच्छा काम नहीं है इस हुकूमत का?
देखें, कशकोल तो टूटना चाहिए जिस तरह से भी हो, जितनी जल्दी आईएमएफ से जान छूटे। बात यह है आईएमएफ से कर रहे हैं, आईएमएफ लिंगर ऑन करते करते इन्हें इस स्टेज पे ले आया। अब इन्हें मजबूरन क्या करना पड़ेगा, दोबारा एक और मिनी बजट पास करना पड़ेगा और सख्तियों का सामना करना पड़ेगा। आईएमएफ के कहते कहते ये $3 ट्रिलियन तक टैक्सेशन ले गए, एफबीआर की डायरेक्ट टैक्सेशन, ठीक है, जो आपने आज तक ये टारगेट अचीव ही नहीं किया। $5 ट्रिलियन का इंक्रीज़ है। ताजिर जो स्कीम जिस तरह से पिटी आपने खुद देखा, पूरे पाकिस्तान में ताजरों ने हाथ खड़े कर दिए। अब वो $5 ट्रिलियन रेस किधर से होना है? देखें, ये ऑलरेडी सैलरीड क्लास से निकालेंगे किधर से? टैक्स चोरों को तो इन्होंने पकड़ा नहीं, उन्हें तो उसी तरह से एमनेस्टी दी हुई है। बाकी मुल्क में तमाम कारोबार बंद हो गए। जो अगर सेंसिबल गुफ्तगू करें तो टेक्सटाइल सेक्टर को देख लें, 1000 से ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री खाली फैसलाबाद में बंद हुई है। मतलब लोग स्क्रैप में मिलें बेच रहे हैं। तो जिस वक्त आप compete ही नहीं कर सकते, आपने इस सिचुएशन से निकलना क्या है? मतलब आप $7 बिलियन आ भी जाएंगे तो उसको क्या सेलिब्रेट करें? बात है पाकिस्तान की डेस्टिनी बहुत बड़ी है। देखें, 25 करोड़ का मुल्क है, 25 करोड़ का एक कंज्यूमर बेस इकॉनमी हो, वो रींग रही हो तो समझें कुछ गलत है। बात है कार्टेलाइजेशन को हम तोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि हमारे मफादात उनके साथ जुड़े हुए हैं। अगर IPPs को खोल के देख लें, सारे हिस्सेदार उनमें वही लोग हैं जिन्होंने वो एग्रीमेंट साइन कराए हुए हैं, जो इस मुल्क का खून चूस रहे हैं। उस तरफ हम फोकस ही नहीं कर रहे। हमें है कि जो ऑलरेडी सैलरी क्लास है, पिसे हुए हैं, बस उनको और पिसाएं और वक्ती तौर पे अपना टाइम गुजारें, बाद में छोड़ देंगे, एस्टैब्लिशमेंट ने इस मुल्क को संभालना है, ये वाली सोच से चल रहे हैं। हालांकि ये सियासतदान का इख्तियार है, सियासतदान ने संभालना है। आपका बजट पास हुआ फ्लोर ऑफ द हाउस पे, आपने कोई प्रॉपर डिबेट उस पर करने दी? आपने कहा नहीं जी, ऑपोजिशन का 8 घंटे टाइम है, बस इसी में बात करना है। हालांकि प्रॉपर डिबेट एक एक शिक पे, एक एक चीज़ पे होनी चाहिए थी। देखिए, लॉजिकली बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन से ठीक हो सकती हैं, मगर आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे और इर्द गिर्द आप मौका ही नहीं दे रहे, आप बस डिक्टेशन पे चल रहे हैं। मतलब आप फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच उठा के देख लीजिए, मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा। फाइनेंस मिनिस्टर का ये बजट हमें IMF ने दी है। जब इस तरह से देंगे तो फिर आप कैसे चलेंगे? फिर तो जिसने कर्जा दिया है आप उसका इंटरेस्ट वॉच कर रहे हैं, आप इंश्योर कर रहे हैं उसको रिकवरी हो। फाइनेंस मिनिस्टर ने कौम से झूठ नहीं बोला, उसने साफ साफ बता दिया कि ये बजट जो है ये हमें IMF ने दिया है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें झूठ नहीं बोला, मगर नुकसान तो है ना। बात है कि डिस्कशन नहीं करेंगे, चीज़ों का हल निकाला जा सकता है। देखिए, बहुत सारी रेवेन्यू सोर्सेज हैं जिनको आप दिनों में जनरेट कर सकते हैं। जिस तरह से मतलब फॉर एग्जांपल मतलब ऑयल सीड्स का देख लें, पाकिस्तान में बहुत सारी ज़मीन ऐसी अवेलेबल है जिधर आप जो है ना ऑयल सीड, सरसों, ये वो उगा सकते हैं, अपनी कम अज़ कम एडिबल ऑयल की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। वो ही कम अज़ कम आप $2 से $2.5 बिलियन जो इम्पोर्ट में जा रहे हैं आप बचा सकते हैं। और इस तरह के कितने शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं आप कर सकते हैं, मगर हमारी सोच उस पे नहीं है। हमारी सोच किस पे है कि हमने इमरान खान को नीचा दिखाना है। मतलब एक फर्द, एक ऐसा अल्लाह ने अब उसको पैदा किया, एक फ़र्द है कि वो लार्जर देन लाइफ एक पिक्चर बन गई है, उसकी एक एक्सेप्टेबिलिटी बाहर भी है, मुल्क के अंदर भी है, मुस्लिम वर्ल्ड भी है। हमें वो खटक रहा है। हम कहते हैं कि नहीं, वो किसी तरह से हमारे निज़ाम के ताबे हो जाए। हालांकि वो कैद है, आपने जेल में उसे इसलिए डाला था कि वो डर जाएगा। अब आप डर रहे हैं कि वो बाहर ना आ जाए।